प्रजापति की आग्नेय आदि देव रूप अति सृष्टि। फिर उसने इस प्रकार मंथन किया। उसने मुख रूपी योनि से दोनों हाथों द्वारा मंथन करके अग्नि को रचा। इसलिए ये दोनों भीतर की ओर से लोम रहित थे, क्योंकि योनि भी भीतर से लोम रहित ही होती है। अतः याज्ञिक लोग अग्नि, इंद्र आदि को एक एक भिन्न भिन्न देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस अग्नि का यजन करो, इस इंद्र का यजन करो, सुबह तो इस एक ही देव की विसृष्टि है। ये प्रजापति ही सर्वदेव रूप है। इसके बाद जो कुछ ये गीला है उसे उसने वीर्य से उत्पन्न किया, वही सोम है। इतना ही ये सब अन्न और अन्नाद है। सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है। ये ब्रह्मा की अति सृष्टि है कि उसने अपने से उत्कृष्ट देवताओं की रचना की। स्वयं मरते होने पर भी अमृतों को उत्पन्न किया, इसलिए यह अति सृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वे इसकी इस अति सृष्टि में ही हो जाता है। इस प्रकार उस प्रजापति ने इस मिथुनात्मक जगत की रचना कर ब्राह्मण आदि वर्णों का नियंत्रण करने वाली देवताओं की रचना करने की इच्छा से पहले यहाँ अत और इति ये दो शब्द अभिनय प्रदर्शित करने के लिए हैं। इस प्रकार से मुख में हाथ डालकर अभिमुखता से मंथन किया। उसने मुख को हाथों से मत कर मुख रूप योनि से हाथ रूप योनियों के द्वारा ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले अग्निदेव को उत्पन्न किया, क्योंकि यह हाथ और मुख दोनों दाह करने वाले अग्निदेव की योनि है। इसलिए ये दोनों ही लोम शून्य है। क्या सारे ही लोम शून्य है? नहीं, अंतरतः भीतर से इन दोनों की योनि से समानता है। क्या समानता है? स्त्रियों की योनि भी भीतर से लोम शून्य ही होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुआ है। अतः एक ही योनि से उत्पन्न होने वाले होने से जिस प्रकार बड़े भाई का छोटे भाई पर अनुग्रह रहता है, उसी प्रकार अग्नि भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करता है। अतः अग्नि ही ब्राह्मण की देवता है और वह मुख रूप वीर्य वाला है। यह बात श्रुति स्मृति सिद्ध है। इसी प्रकार बल की आश्रय भूता भुजाओं से उसने क्षत्रिय जाति के नियंता इंद्र आदि और क्षत्रियों को रचा। इसी से क्षत्रिय इंद्र देवता का अनुग्रह और बाहु रूप वीर वाला होता है। ये बात श्रुति और स्मृति में विख्यात है। तथा इहा यानी चेष्टा उसके आश्रयभूत उरुओं से वैश्य जाति के नियंता वसु आदि को और वैश्य जाति को उत्पन्न किया। अतः वैश्य कृषि आदि कर्मों में संलग्न रहने वाला और वसु आदि देवताओं से अनुग्रहित होता है। इसी तरह पृथ्वी दैवत पूषा और परचर्या परायण शूद्र जाति को चरणों से रचा। ऐसा श्रुति स्मृति जनित प्रसिद्धि से सिद्ध होता है। उसमें क्षत्रिय आदि के देवताओं की सृष्टि का यद्यपि यहाँ मूल में उल्लेख नहीं है और वह आगे कही जाने वाली है, तो भी सृष्टि की सर्वांगता का अनुकीर्तन करने के लिए श्रुति उसका कहे हुए के समान उपसंहार करती है। जैसे कि इस श्रुति की व्यवस्था है, उसके अनुसार प्रजापति ही सर्वदेव रूप है। ये इसका निश्चित अर्थ है, क्योंकि सृष्ट पदार्थ सृष्टा से अभिन्न होती है और प्रजापति ने ही सब देवों की सृष्टि की है। अब इस प्रकार इस प्रकरण का अर्थ निश्चित होने पर उसकी स्तुति करने के लिए अविद्वान के मतांतर की निंदा का उपन्यास किया जाता है, क्योंकि एक की निंदा दूसरे की स्तुति के लिए होती है। इसलिए अभिप्राय ये है कि वह कर्म प्रकरण में केवल याज्ञिक लोग यज्ञ के समय जो अग्नि आदि देवताओं में से प्रत्येक के नाम, शस्त्र, स्तोत्र और कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण एक एक को अलग अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते हैं कि इस अग्नि का यजन करो, इस इंद्र का यजन करो। उसे उस रूप में ठीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण विशिष्टि देव भेद इस प्रजापति का ही है। अतः प्राण रूप प्रजापति ही सर्वदेव है। इस विषय में विद्वानों का मतभेद है,
किन्हीं का तो कथन है कि परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है और कोई कहते हैं कि वह संसारी है। प्रथम पक्ष मंत्राक्षरों से सिद्ध होने के कारण परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है। उसे इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहती हैं। इस श्रुति से तथा ये ब्रह्मा है, ये इंद्र है, ये प्रजापति विराट है और ये संपूर्ण देवगण है। इस श्रुति से एवं इस परमात्मा को कोई अग्नि, कोई मनु और कोई प्रजापति कहते हैं। ये जो अतीन्द्रिय, अग्राह्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और अचिंत परमात्मा है, वही स्वयं प्रकट हुआ। इन स्मृतियों से यही सिद्ध होता है। द्वितीय पक्ष अथवा संसारी ही हिरण्यगर्भ होना चाहिए, जैसा कि उसने समस्त पापों को दग्ध कर दिया। इस श्रुति से सिद्ध होता है, क्योंकि असंसारी परमात्मा के लिए तो पाप दाह का प्रसंग ही नहीं है। इसके सिवा उसका भय और अरति के साथ सहयोग भी सुना गया है और यहाँ ये भी कहा है कि उसने स्वयं मर्त्य होकर भी अमृतों अर्थात देवताओं की रचना की तथा उसने उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ को देखा। इस मंत्र वर्ण से भी यही सिद्ध होता है। और कर्म विपाक प्रक्रिया में ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, प्रजापति गण, धर्म, महतत्व और अव्यक्त, इन्हें मनीषी गण उत्तम सात्य की गति बतलाती है इत्यादि स्मृति भी है। शंका, किंतु इस प्रकार विरुद्ध अर्थ तो संगत नहीं हो सकता, इसलिए इससे श्रुति के प्रमाण का विघात होता है। समाधान, ऐसा मत कहो, क्योंकि एक अन्य कल्पना संभव होने के कारण इनमें अविरोध हो सकता है। उपाधि विशेष के संबंध से एक विशेष प्रकार की कल्पना होनी संभव है। वह स्थिर होने पर भी दूर चला जाता है, शयन किए होने पर भी सब ओर जाता है। उस हर्ष और विषाद युक्त देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उसका उपाधि के ही कारण संसारित्व है, परमार्थता नहीं। सदा तो वह असंसारी ही है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ का एकत्व भी है और नानात्व भी। इसी तरह सब जीवों का भी एकत्व और नानात्व है, जैसा कि तू वह है इस श्रुति से सिद्ध होता है। हिरण्यगर्भ तो उपाधि की शुद्धि की अतिशयता की अपेक्षा से प्रायः परमात्मा ही है। ऐसी श्रुति स्मृतिवादों की प्रवृत्ति है। वे उसका संसारित्व तो कहीं कहीं दिखाते हैं, किंतु जीवों का तो उपाधिगत अशुद्धि की अधिकता के कारण प्रायः संसारित्व ही बतलाया जाता है तथा संपूर्ण उपाधि भेद के बाद की अपेक्षा से श्रुति और स्मृति के वादों द्वारा सबका परमात्म भाव से निरूपण किया जाता है। जो शास्त्र का बल छोड़ चुके हैं तथा आत्मा है नहीं है, वे करता है अकर्ता है, इस प्रकार बहुत से विरुद्ध तर्क करते हैं। उन तार्किकों ने तो शास्त्र को दुर्विज्ञ कर दिया है। इससे उसके तात्पर्य का निश्चय होना कठिन हो गया है। किंतु जो केवल शास्त्र का ही अनुसरण करने वाले और दर्पहीन पुरुष हैं, उन्हें तो शास्त्र का देवता आदि विषयक अभिप्राय प्रत्यक्ष के समान निश्चित है। इतना निश्चय हो जाने पर अब एक देव प्रजापति के भोक्ता और भोग के रूप भेद का निरूपण करना अभीष्ट है। उसमें अत्ता रूप अग्नि का वर्णन तो कर दिया गया, अब आद्य रूप सोम का वर्णन किया जाता है। ये जो कुछ लोक में आद्र द्रवात्मक है, उसे उसने अपने बीज रेतस वीर से उत्पन्न किया, जैसा कि रेतस से जल हुआ। इस श्रुति से सिद्ध होता है। सोम भी द्रवात्मक होता है, अतः प्रजापति के द्वारा जो कुछ अपने वीर से द्रवात्मक रचा गया है वह सोम ही है। ये सब इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। वह क्या है? यही कि द्रवात्मक होने के कारण सोम पोषक अन्न है और उष्णता तथा रुक्षता के कारण अग्नि अन्नाद है। यहाँ यह निश्चय होता है कि सोम ही अन्न है, अर्थात जो भक्षण किया जाता है वही सोम है। इसी प्रकार जो ही अत्ता अर्थात
भक्षण करने वाला है वही अग्नि है। अर्थ के बल से ही ऐसा निश्चय किया जाता है। कहीं हवन किया जाने वाला होने से अग्नि भी सोम पक्ष का ही हो जाता है, और कहीं यजन किया जाने वाला होने पर अत्ता होने के कारण सोम भी अग्नि ही माना जाता है। इस प्रकार अग्निशुभात्मक जगत को आत्मभाव से देखने वाला पुरुष किसी भी दोष से लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति हो जाता है। वह ये प्रजापति ब्रह्मा के अति सृष्टि अर्थात अपने से भी बड़ी हुई सृष्टि है। वह क्या है इस पर श्रुति कहती है, क्योंकि प्रजापति ने देवताओं को अपनी अपेक्षा श्रेयस्ता प्रशस्त रचा है, इसलिए देव सृष्टि अति सृष्टि है। प्रजापति की सृष्टि अपनी अपेक्षा बढ़कर क्यों है, इस पर श्रुति कहती है, क्योंकि इसने स्वयं मरते अर्थात मरण धर्मा होने पर भी कर्म ज्ञान रूप अग्नि से अपने समस्त पापों को दग्ध कर इन अमृत अर्थात अमरण धर्मा देवताओं की रचना की है। इसलिए यह अति सृष्टि अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान का फल है। इसलिए प्रजापति की आत्मभूता इस अति सृष्टि को जो जानता है वह इस अति सृष्टि में प्रजापति के समान होता है, अर्थात प्रजापति के समान ही जगत का सृष्टा होता है।